इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। ये जो रिपोर्ट हुआ है, पाकिस्तान की खातिर कुछ लो और कुछ दो के लिए तैयार हूं, ये गलत रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल बैरिस्टर गौर, अली जफर और बाकी लोगों का ये कहना कि ये नहीं कहा इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा मैं कोई गिव एंड टेक नहीं करना चाहता, मुझे कोई जाती तौर पे डील नहीं चाहिए, लेकिन मैं पाकिस्तान की खातिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं और पाकिस्तान के लिए अगर मुझे कुछ छोड़ना पड़ता है तो मैं छोड़ दूंगा। ये इमरान खान साहब ने पहले भी कई मरतबा कहा है, लेकिन इमरान खान साहब से मांगा क्या जाता है ये भी आज उन्होंने बताया और बाहर आकर उनकी बहन ने सारा बताया कि कौन सी 3 बड़ी चीजें हैं जो इमरान खान साहब से मांगी गई और उसके जवाब में इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया कि जनाब आप ये 3 चीजें मांग रहे हैं, मेरा इस पे ये जवाब है। अब अली जफर साहब ने मीडिया को बताया कि इमरान खान ने वादे किया कि अपने लिए कोई मुझे गिव एंड टेक नहीं चाहिए, अपने लिए कोई लेने और देने की पॉलिसी नहीं है। इमरान खान ने कहा मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हूं, पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं, मेरे केसेस जल्दी से जल्दी सुने जाएं। यह तो हर मुल्जिम का हक है कि वो अदालत से कहे कि मुझे जल्दी इंसाफ दिया जाए। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि एहतजाजी तहरीक का मैं ऐलान कर चुका हूं, 5 से 6 दिन में जो मेरी पार्टी की आदत है वो मुझे लायामल देगी और इमरान खान साहब जब उसको ओके करेंगे तो एहतजाजी तहरीक चल जाएगी। अच्छा, ये इमरान खान साहब बार बार अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि तगड़े हो जाओ, अब हमने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करना है। ये बात जो है वो अलीमा खान साहिबा ने भी बाहर आकर पैगाम दिया कारकुनों को और हर तरफ से यही पैगाम आ रहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं, अब वक्त आ गया है, आप फैसला करें कि आपने मजबूत होकर पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। अगर आपको खौफ है, वजन नहीं उठा सकते तो इन ओहदों से अलग हो जाएं ताकि वो लोग आकर काम कर सकें जो ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। यानी सादी बात यह है कि डट जाओ या हट जाओ, या तो रास्ते से हट जाए ना, बाकियों के लिए रास्ता छोड़ें, वो आके लड़ें, तो या फिर डट जाओ, डट के खड़े हो जाओ। रेसलिंग में आपने देखा है कि जो पहलवान होता है जब वो नहीं लड़ पा रहा होता तो वो जो WWF वाली रेसलिंग हम बचपन से देखते हैं तो वो दूसरे पहलवान को हाथ लगाता है और हट जाता है बीच में से कि मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं लड़ा जा रहा, तो मैं दूसरे पहलवान को हाथ लगा रहा हूं, ये अंदर आ जाए और आकर मुकाबला कर ले। अब यही जो है वो आलिया हमजा ने भी कहा था, यही इमरान खान साहब भी बात कर रहे हैं कि डट जाओ या हट जाओ, तगड़े हो जाओ और मुकाबला करो। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तहरीक चलाने का इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है। अब अलीमा खान साहबा ने क्या बताया कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो इमरान खान साहब से मांगी गई और तीनों उन्होंने याद कर करके मीडिया को बताई बाहर आकर। एक उन्होंने कहा जी इमरान खान से पहला जो मुतालबा है जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया था वो ये था कि 3 साल के लिए आप चुप हो जाएं। तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि यजीद के सामने 3 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं 3 दिन भी चुप नहीं होऊंगा। ये बात मैंने 2020 में बताई थी वसीम बदामी साहब के सवाल के जवाब में। मैंने उन्हें यह कहा था कि इमरान खान को जब आप निकालेंगे तो वो बनी गाला जाकर नहीं बैठ जाएंगे और जाकर बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे नहीं करेंगे, वो आपको मुसीबत डाल देंगे क्योंकि इमरान खान को आप चुप नहीं करवा सकते उसके साथ ज्यादती करने के बाद। वो आदमी सारी जिंदगी दूसरों के लिए आवाज उठाता रहा, वो अपने साथ ज्यादती होने पर चुप रहेगा? वो नहीं रहेगा। उसने कहा 3 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं 3 मिनट भी चुप नहीं रह सकता। आजाद आदमी है ना, तो आजाद आदमी के लिए मुश्किल होता है कि आप उसको दबा लें, उसकी सोच को दबा लें। वक्ती तौर पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कैद कर सकते हैं, उसको मजबूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है उसकी आजाद तबीयत वो सामने आ जाती है। तो इमरान खान साहब ने कहा 3 साल तो बड़ी दूर की बात है, 3 मिनट भी मैं चुप नहीं रहूंगा। फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से और इस तरह के जो इकदाम किए गए उन पे इमरान खान साहब से कहा गया कि आप इन पे आप कंप्रोमाइज कर लें, चलने दें ऐसी सिस्टम को। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि रूल ऑफ लॉ पे हम कैसे कंप्रोमाइज कर लें, तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है, हम इंसाफ के लिए खड़े हैं और आपने इदारों को तबाह कर दिया। अब 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो हुआ उसको अगर तस्लीम कर लिया तो पार्टी का मकसद तो खत्म हो गया। दूसरा जवाब इमरान खान साहब का यह है। और तीसरा मुतालबा इमरान खान साहब से किया जाता है कि 9 मई के ऊपर माफी मांग लें। इस पे तो इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कहते हैं कि माफी वो लोग मांगे जिन्होंने 9 मई की CCTV फुटेज चोरी की, जिन्होंने लोगों को अगवा किया, तशद्दुद किया, जिन्होंने लोगों के घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और जिन्होंने लोगों के घर तोड़े। ये कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया। इमरान खान साहब की बहन ने बाहर आके सारी बातें बताई अलीमा खान ने
और उन्होंने कहा जी ये मुतालबात थे इमरान खान साहब से, लेकिन इमरान खान साहब का जो वाहिद अब मुतालबात हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ जो बेसिक है, यानी ये तो इलेक्शन तो करवाना, ये तो आपका अगला मुतालबा होता है ना कि आप इलेक्शन करें, आगे बढ़ना है तो फिर आप जो है वो इंक्वायरी करवाएं, आगे बढ़ना है तो आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। लेकिन जो बेसिक दो एलिमेंट हैं उनके बारे में अलीमा खान ने कहा कि नंबर 1 इमरान खान मांगते हैं रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 इमरान खान मानते हैं जमहूरियत की बहाली। इन दो चीजों के बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये दो चीजें दी जाएं मुझे, मेरे वतन को ये दो चीजें चाहिए। नंबर 1 रूल ऑफ लॉ लेकर आए, ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आए। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर के लिए कानून कुछ और है, कमजोर के लिए कुछ और है। अभी गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले मैं खबरें पढ़ रहा था कि नैब ने सारों के ही मुकदमे खत्म कर दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी हो, राजा परवेज अशरफ हो, पीपल्स पार्टी के लटरम पटरम जितने भी हैं उन सारों के भी, इसी तरह PMLN के जितने भी बंदे हैं उन सारों के भी, शरीफ खानदान के भी, नैब ने सारे केस खत्म कर दिए कि नहीं जी नए कवानीन आ गए, केस खत्म। यह है NRO, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है, और जिसको दबाना है ताकतवर ने उसके लिए कोई भी कानून बन सकता है, इद्दत जैसा घटिया केस भी आ सकता है, और जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड का अब हिस्सा बन चुका है। तो इमरान खान साहब तो ये बातें नहीं मानते जो उनसे मनवाई जा रही हैं, तो फिर कैसे इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी एस्टेब्लिशमेंट के सामने वो सरनगू करने के लिए या सर झुकाने के लिए या कंप्रोमाइज करने के लिए जब तैयार नहीं है, तो एस्टेब्लिशमेंट कैसे इमरान खान साहब को जेल से बाहर आने देगी, ये सवाल पैदा होता है। लेकिन अगर इसमें इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट सर्वाइव कैसे करेगी अगर इमरान खान साहब अपने इसी मौके के ऊपर डट गए, तो यह सवाल पैदा होता है। तो इमरान खान साहब का जो केस है, ये तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो केस लग गया है और 5 जून के लिए लग गया है, यानी ईद से 2 दिन पहले इमरान खान साहब का केस सुना जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यह केस अब लग चुका है, इसके बारे में खबर आ चुकी है, लेकिन मुझे ऐसे कोई उम्मीद नहीं है। बहुत मुमकिन है कि नैब कह दे जी हमें टाइम चाहिए, आप एक पेशी और डाल दें और ईद के बाद की कहेंगी फिर आगे डेट चली जाए। लेकिन हफीज नियाज़ी साहब हैं, कुछ और लोग हैं, वो अभी तक बज़िद हैं कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। क्या वाकई ये फैसला हो चुका है? तो इसके बारे में कुछ मैं इसलिए नहीं कह सकता कि जो ये फैसला है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, अदालत ने तो करना नहीं है। अगर अदालत में और कानून और इंसाफ के मुताबिक होता तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इमरान खान साहब को तो पिछले साल अगस्त में, सितंबर में बाहर आ जाना चाहिए था, बल्कि उससे पहले बाहर आ जाना चाहिए था जब उनके सारे केसेस खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आए। तो एस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये फैसला कर लिया कि मजीद गंद नहीं डालना, तो फिर तो इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब का बोझ उठा पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो डरते भी बहुत हैं, स्पेशली पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है जनरल आसिम मुनीर, उनके बारे में एक टाउट ने अभी क्लेम किया और वो क्लेम अभी तक वापस नहीं हुआ कि आसिम मुनीर सख्त नफरत करते हैं इमरान खान से, क्योंकि फौजी क़यादत का लफ्ज इस्तेमाल किया तो वो तो आसिम मुनीर ही है ना। आर्मी चीफ तो आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, फौजी क़यादत वही है, तो उनके बारे में लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं। तो कोई तरदीद नहीं आई अभी तक दोनों तरफ से, ना तो टाउट्स की जानिब से आई और ना जिनके टाउट्स हैं उनकी जानिब से आई। बहरहाल मखसूस नशिस्तें छीनने का सिलसिला जो है वो स्पीड जारी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएं। अब इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज मिलकर जोर लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि केस जो है वो मखसूस नशिस्तें मांगने वाली पार्टियां नहीं लड़ रही, वो जजेस लड़ रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जजेस एक मखसूस साइड पे खड़े हैं कि नहीं जी सीटें हमने देनी है PDM की जमातों को, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक नून लीग को देनी है, पीपल्स पार्टी को देनी है, MQM को, फजल रहमान को देनी है। तो भरपूर कोशिश हो रही है और बहुत जल्दी है। जल्दी ऐसे है कि ये चाहते हैं कि शायद ईद से पहले ही सीटें दे दी जाए मखसूस नशिस्तें PMLN को, पीपल्स पार्टी को और बाकी पार्टियों को, और देखना इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कैसे करेगा। 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है कि अमल दरामद नहीं हो रहा जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया था। लेकिन अगर यह फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ तो आप देखिएगा घंटों के अंदर अमल दरामद हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे अमल दरामद कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कामयाबी जो है वो इसी बात में समझ रही है कि जितना इसको लंबा किया जाए केस को, जितना अदलिया को बेनकाब किया जाए, जितना इस नाइंसाफी को सारी दुनिया के सामने रखा जाए, बस यही अब एक कामयाबी है।